नमस्कार, मैं हूं सुरेश कुमार। आप देख रहे हैं भारतमणि इंडिया। तस्वीरें आप देख रहे हैं शहीद भगत सिंह गौ चिकित्सालय असंध से, जहां पर जो कि 1 महीना पहले ही इसका उद्घाटन हुआ था। और ये गौओं के लिए और सभी पशुओं के लिए जिस प्रकार से इनका इलाज करते हैं, इनको लेकर आते हैं, जो असंध के जो युवा साथी इसके लिए जुड़े हुए हैं, दिन रात यहां पर काम करते हैं, विभिन्न परिस्थितियों में भी काम करते हैं, सर्दी में भी काम करते हैं। तो यहां पर पहुंचे हैं आम आदमी पार्टी के नेता अमनदीप सिंह जुंडला, जो कि एक वीडियो को देखकर यहां पर पहुंचे हैं और इनकी कार्य प्रणाली को देखने के लिए और इन गो भक्तों के द्वारा जो मेहनत की जाती है उसको देखने के लिए यहां पर पहुंचे हैं और इस वक्त बातचीत कर रहे हैं। पूरा विजिट कर चुके हैं गौ चिकित्सालय का और उसके बाद शहरी प्रधान दीपू जयसिंहपुरा के साथ बातचीत कर इसकी पूरी जानकारी ले रहे हैं कि किस प्रकार ये कैसे हुआ और क्या इनके मन में आया कि इनको पशुओं के लिए ये अस्पताल बनाने की जरूरत पड़ी। बहुत जगह मिला है, नए बालक जितने जुड़ गए हैं, प्रत्येक गांव के 15-15, 20-20 बालक है। डेली वेज खुद फोन आवा है भाई, मतलब गोरक्षा दल की टीम हमारे गांव में 15 गांव आगे तो भी और हमारे पास है 11-11 हाँ बिल्कुल जुड़ने लगे। धर्म के प्रति, सनातन के प्रति, गौओं के प्रति जो जागरूकता यहाँ पर मिली है, दीपक जयसिंहपुरा की टीम दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। युवा आगे बढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और इनका साथ निभा रहे हैं। और मैं इस वक्त एक बार जुड़ना चाहूंगा अमनदीप सिंह जुंडला से, जो कि यहाँ पर पहुंचे हैं। अमनदीप जी, आज आप शहीद भगत सिंह गौ चिकित्सालय पहुंचे हैं, यहाँ का रुख कैसे किया, आज कैसे आना हुआ आपका यहाँ? पहले तो मैं आपके दर्शकों को सभी को राम राम करता हूँ, सत श्री अकाल करता हूँ। यहाँ पर मैंने आप ही की पहले न्यूज़ देखी थी और फिर मेरे को एक दिन दीपू भाई को सड़क पे मैंने इनको गाड़ी गौ रक्षा के तरफ से रोकते हुए देखा था। जो गौ तस्कर होते हैं ना, उनके साथ ये काफ़ी उलझ रहे थे। तो तब मैंने इनको देखा, फिर मैंने ये सोचा कि ये भाई सेवा कर रहे हैं तो एक दिन जाऊंगा। आज मैं इधर आया तो मैंने इनसे पूछ के और इधर इस कॉलोनी में आया। मैंने कहा कि कहाँ पे काम कर रहे हैं। यहाँ पर आके देखा जो कि भाइयों ने सेवा उठाई है। आज के दिन आप देखिए, सर्दी के अंदर बच्चे घर से बाहर नहीं निकलते। आज हमारे बच्चे बेरोजगार होने के कारण ऐसा सिस्टम हुआ है कि नशे की तरफ जा रहे हैं। पर लेकिन दीपू भाई ने एक युवा को पहल करी है, युवाओं के साथ एक पहल की है कि क्यों ना, अगर हम फ्री हैं तो एक इन जो जीव बोल नहीं सकते, जो अपनी तकलीफ नहीं बता सकते, क्यों ना हम उनके लिए कुछ कर पाए। तो ये गौ रक्षा दल की तरफ से इन्होंने अपनी एक कमेटी बनाई जो शहीद भगत सिंह जी के नाम पे है और शहीदों के नाम पे जो इन्होंने आगे ये बच्चों को जोड़ा है। हर गांव में ये 11-11 मेंबरों की कमेटी बना रहे हैं और काफी गांव में पूर्ण कर चुके हैं। जब मैं आया तो यहाँ पर मैंने इनसे पूछा तो इन्होंने बताया कि कुछ हेल्प सरकारी तौर पे डॉक्टर आ जाते हैं जो उनको बुलाएं, या कुछ इधर उधर से आ जाते हैं। पर लेकिन ये भाई काफी तंग है। तंग ऐसे हैं क्योंकि ये नए युवक है सारे के सारे, तो घरों भर के घर हैं, सारे जिम्मेदार परिवार से हैं, कोई मजदूर परिवार से भी है जो इनके साथ जुड़ा है। अभी इनके पास कमी कहाँ है कि ये यहाँ पर जैसे इनको खाने के लिए दाना भी चाहिए, दवाइयाँ भी चाहिए, और इस जगह का जो मैंने इनसे पूछा है वो रेंट भी है। 9,000 रुपया हर महीने रेंट है। जो ये बच्चे आपस में 100 किसी ने दे दिए, किसी ने 50 के दिए, किसी ने 200 दे दिए, तो ये इकट्ठा करते हैं। ऐसे ही इन्होंने इकट्ठा करके कुछ शहर के लोगों की मदद लेके एम्बुलेंस बनाई है जो कि इन पशुओं को, जानवरों को ले आते हैं और गौ जहां पर भी चोट खाई हो तो उसको ले आती है एम्बुलेंस। आप देखोगे यहाँ पर गऊ के साथ साथ ये खरगोश है, इनको कोई दिक्कत है। जैसे ये डॉग है, डॉग को दिक्कत है। आप देखो अंदर एक डॉग की टांग टूटी हुई है, जो बोल नहीं सकता ना। सभी जीवों का इन्होंने अपना बीड़ा उठा रखा है और मैं इनकी बहुत ही ज्यादा शुक्रिया अदा करने आया था।
धन्यवाद करने आया था भाइयों के साथ, और इनको ये आश्वासन दिवाने आया था कि आपका ये बड़ा भाई आपके साथ है दीपू। जहां आप मेरे को आवाज लगाओगे, जितनी मेरे से सेवा हो सकेगी करेंगे भी, करवाएंगे भी, और आपके साथ भी खड़े होंगे जहां जरूरत पड़ेगी। तो इसी विषय में मैं आज इनके पास आया था, और मैं इन सभी युवा साथियों का धन्यवाद करता हूं कि आज जो रोजगार ना होने के कारण हमारा युवा भटक सकता है, उस युवा को सही दिशा में एक सेवा के माध्यम से जो जोड़ा गया है, ये बहुत बड़ी बात है। और ये दीपू भाई की जो सोच है, यही मैं यहाँ बैठ के पूछ रहा था भी दीपू भाई आप जुड़े कैसे। कहने लगे कि पहले मैं सिक्योरिटी का भी काम करता था भाई साहब। तो एक दिन हमने देखा कि ये जो जानवर बोल नहीं सकते, जिनका कोई वाली वारस नहीं है, लोग आते हैं कहते हैं कि अपनी बाइक पे जो कुत्ते की टांग टूट गई है, कहीं डॉग की अपने की, तो उसको फेंक जाते हैं। पर लेकिन वो बेजुबान है, वो ऐसे ही गाड़ियों के नीचे आके मर जाते हैं। ऐसे ही छोटे छोटे बछड़े देखोगे, किसी का लीवर डैमेज है, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी की टांग टूटी हुई है, तो ये उनको संभाल लेते हैं, यहाँ लाके उनको जिंदगी देते हैं आगे। यही सबसे बड़ी सेवा है, यही मानवता की सेवा है, और यही इन बेजुबान सहारा जो देते हैं बेजुबानों को, यही इनकी सबसे बड़ी सेवा है। अमनदीप जी, यहाँ पर आपने देखा कि किसी की पूंछ कटी हुई है तो किसी की टांग टूटी हुई है, और कहीं ना कहीं ये हम सभी इसके जिम्मेवार हैं। तो आम जनता से आप क्या निवेदन करोगे कि अगर किसी के खेत में, प्लाट में, मकान में, दुकान में पशु, मजबूर पशु जाएं, बेजुबान जाएं, तो उनके लिए आम जनता से क्या अपील आपकी तरफ से? अपील यही है, जैसे बेजुबान पशु जिम्मेदारों के खेत में जाता है, तो कोशिश करें उनको पकड़ के और फोन करें या गौशाला के अंदर पहुंचाएं उनको। जो ये गौशाला है, इनको सरकार भी काफी मदद कर रही है, और हमारे जो गौ सेवक है और आम जन है, जो हर आदमी इसमें सेवा अपनी निभाता है। मैं भी बचपन से सेवा निभा रहा हूँ, यही सेवा मैं भी बचपन से निभा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को भी, मैं जूंडला गौशाला में जाता हूँ, स्वामी जी के साथ जुड़ा हुआ हूँ शुरू से। और ये ही मैं आम जन से कहूंगा कि अगर आप थोड़ा सा भी इनके साथ सहारा लगा सकते हो। आप देखो, हम बर्गर पिज्जे खाने पे भी पैसे वेस्ट कर देते हैं, उसी टाइम लगा देते हैं, क्योंकि वो हमें भी पता है कि हम 500,000 रुपए की कोई कहानी नहीं समझते। अगर एक परिवार 500,000 रुपए इन बेजुबान पशुओं के लिए निकाले, अगर वो सेवा करना चाहे, गौ माता की सेवा करना चाहे, अगर वो अपने धर्म के साथ इस माध्यम से जुड़ना चाहे, तो ये बहुत अच्छी बात होगी। आप थोड़ा थोड़ा समय निकाल लिया करो, इनको हौसला मिलता है। और मैं सभी शहर वासियों से भी कहूंगा हाथ जोड़ के कि इसमें कोई राजनीति नहीं है, कोई राजनीति का फंडा नहीं है। आप भी आओ, एक बार इनका जरूर हालचाल जान लिया करो। और नहीं कुछ होता तो किसी जिम्मेदार के पास कोई गठड़ी तूड़ी की है, वो दे जा करो आते जाते। या कोई शहरवासी है, आप अपने घर से जो रोटियां तक होती है ना, वो हम बाहर फेंक देते हैं, जो डस्टबिन में जाती है। पर वो अन्न भी अगर आप यहाँ दोगे तो वो भी सेवा है, इनके लिए वो हेल्प हो जाएगी। और भाइयों के साथ इनको आश्वासन दिलाता हूँ कि हम इनका हौसला बढ़ाएंगे, अपने भाइयों का। और आप शहर वासियों से भी कहूंगा कि इन बच्चों का हौसला बढ़ाएं, और जो ये सरकारों की बलि चढ़े हुए हैं हमारे नौजवान, इनको नशों से बचाएं। अपने बच्चों को टाइम निकलवा के सेवा के माध्यम से सेवा में जोड़ दें, यही शहरवासियों से अपील है मेरी। बहुत बहुत धन्यवाद अमनदीप जी। इस वक्त अमनदीप जी पहुंचे हैं शहीद भगत सिंह गौ चिकित्सालय में, इनका हाल चाल जानने के लिए। और दीपू जयसिंहपुरा और जो गो भक्त यहाँ पर इस वक्त हैं, वो एक गोरक्षा दल की तरफ से सम्मान स्वरूप इनको भेंट दे रहे हैं। बाकी सभी समाचारों के लिए देखते रहिए भारतमणि इंडिया। जय हिंद, जय भारत। दो दिन पहले लगा है गौशाला वाले बात हो जाए, वो बता जाए गाय है, इसका अपने सारा कर थोड़ा बहुत मैं 1-2 साल इतना नहीं खा रखा था, थोड़ा सा रखा था।
उसका आसानी से निकलेगा। यहाँ है इसका पैर खत्म है बिल्कुल, आगे वाला है, इसके जो थन है उसमें रैद बने थी, दूध की जगह रैद आती है। कहीं भी कुछ भी होता तो फिर आप जाके अपनी एम्बुलेंस। हाँ हाँ, वो अपनी एम्बुलेंस खड़ी है ना, अच्छा जो बाहर बलेरो के ऊपर खड़ी। हाँ हाँ, 24 घंटे उसकी सेवा में रहते हैं। जो सही ये बछड़ा है, इसका पेशाब वो आईसीयू वगैरह बना रखे है करनाल में, ऐसा भी कुछ बढ़ाने का आगे प्लानिंग है अपनी? हाँ बिल्कुल, उसी की शुरुआत ना इसका बछड़े का टांग टूटी हुई है, खून पेशाब मत है, ये देखो जो खून है इसका पेशाब में, और जो बछड़ा है वो सारा